अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस लॉकडाउन की वजह से मैं अपना कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया। मैं खुद पाकिस्तान में हूँ इस वक्त और तकरीबन 1.5 महीने से यहाँ फंसा हुआ हूँ क्योंकि फ़्लाइट नहीं चल रही है। फ़्लाइट जब तक रिज्यूम नहीं होती तो मैंने तो जिसे कहते हैं कि फंस के रह गया हूँ पाकिस्तान में। तो हाँ, आज की जो मेरी वीडियो है ये है यूएस वीज़े पे। और यूएस वीज़े पे मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि यूएस वीज़ा कैसे मिलता है, किस तरीके से यूएस वीज़ा लिया जाता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और इंटरव्यू में, खासकर इंटरव्यू में क्या पूछते हैं यूएस वाले। तो व्यूअर्स, चले आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको देते हैं यूएस वीज़ा की इन्फॉर्मेशन। चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन और आपको देते हैं यूएस वीज़ा की इन्फॉर्मेशन और किस तरीके से आप यूएस वीज़ा ले सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है। वहाँ से DS-160 का एक 160 फॉर्म है, उसका नाम है DS-160 यूएस के लिए। ये पूरी दुनिया में एक जैसा ही फॉर्म है, सबको एक ही जैसा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। सब कॉन्टिनेंट के लिए, बेसिकली सब कॉन्टिनेंट के लिए एक ही जैसा फॉर्म है। तो आपने इंडियन, पाकिस्तानी, दुबई से अप्लाई कर रहे हो, अबू धाबी से, सऊदीया से, सबके लिए सेम फॉर्म है। और इस सबसे बड़ी बात है, सबके लिए फ़ीस भी सेम है। इसकी जो फ़ीस है वीज़े की वो है 160 और जो कि ऑनलाइन जाती है आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से। क्योंकि व्यूअर्स, मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। जब DS-160 का फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने से पहले आपको DS-160 की इनकी एक साइट पर जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे DS-160, तो वो एक साइट का लिंक खुलेगा। साइट का लिंक खुलने के बाद आप उस साइट पर जाके अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप अपना फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और अपना इसको फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। फॉर्म के अंदर जो मैं आपको बता दूं 3-4 बातें, जो कि सबसे पहले जो है वो आपसे रिलेटेड है कि जब भी आप अपना फॉर्म भरने के लिए रेडी हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो अपने सामने रेडी रखें। सबसे पहले आपका पासपोर्ट, नंबर 2 आपका CNIC शनाख्ती कार्ड, नंबर 3 आपका रिक्वायर्ड है आपके वालिद साहब का, आपकी वालिदा का शनाख्ती कार्ड, वालिद साहब का पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड जो भी आपके पास है उसकी कॉपी अपने साथ रखें। और अपनी वाइफ का, बच्चों का, प्लस चाहिए आपकी वाइफ के पेरेंट्स का। तो ये आप याद रखिएगा कि आपने किस तरीके से फॉर्म, अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपनी वाइफ के मदर और फादर का भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस चीज़ को, सब डॉक्यूमेंट को आप पहले, ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं इनको अपने एक जगह कर लें और एक जगह करने के बाद DS-160 का फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करें। बहुत इजी फॉर्म है, कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे ये सारी चीज़ें आपने सीधा स्ट्रेट अवे फॉर्म पे फिलअप कर देनी है। आप जैसे फॉर्म फिलअप करते रहेंगे और वो आपको दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पेज ओपन करता रहेगा। तो इस तरीके से उसको आप सेव करते जाएंगे और आखिर में जब आपका पूरे फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आप उसको अपलोड करेंगे। जब लोड करेंगे, लोड करने के बाद सीधा आप साइट पे जाएंगे, जब वो एक लिंक खोलेगा पेमेंट्स का, वो आपने उसके बाद पेमेंट करनी है। और जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम होगा। 20 मिनट्स के बाद अगर आपने फॉर्म फिलअप करके सेव कर दिया तो ओके, नहीं तो वो जो सेशन होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। वो सेशन एक्सपायर होने के बाद अगर एक्सपायर हो जाता है तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उसी जगह से दोबारा से फॉर्म फिलअप करना। बस आपके पास 20 मिनट्स होंगे। आप चाहें तो 15 मिनट के अंदर वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टीज़ नहीं है अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट एट अ टाइम आपके पास हैं। हाँ, उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, स्पाउस की फैमिली डिटेल्स मैंने आपको बता दी। हाँ, आपके अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपके एम्प्लॉयर की डिटेल पूरी जाएंगी, और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो कितने साल से एम्प्लॉई हैं, किस फर्म में एम्प्लॉई हैं, उसकी पूरी डिटेल लगेगी। ठीक है। प्लस आप कितने फ़ंड्स लेकर ट्रैवल करोगे, कितने फ़ंड्स आप US में अपने ऊपर, जो जिसे कहते हैं, जो आपकी कॉस्ट आएगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट आपकी कितनी होगी, कितने आप वहाँ पे फ़ंड जाके यूज़ करोगे, वो सब आपने उसमें उस फॉर्म में फिलअप करना है। तो प्लीज़, ये तो हो गया फॉर्म की बातें। और उसके जब फॉर्म आपका रेडी हो जाता है, फिलअप कर देते हैं, तो सीधा आपने उसको सेव करना है। सेव करने के बाद अपलोड करने के बाद फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट मिनिमम मिलती है 7 to 8 डेज़ और मैक्सिमम आप जितना चाहें, महीना, 20 दिन, 1 महीना, 10 दिन अपनी सहूलत से ले सकते हैं। लेकिन जितना अर्ली लोगे अपॉइंटमेंट उतना ज़्यादा अच्छा है। लेट नहीं करो कि मुझे 20 दिन बाद की मिले, मुझे महीने बाद की मिले। मैं डॉक्यूमेंट्स कभी भी किसी भी वीज़े की एप्लीकेशन करने से पहले सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लो, फिर उसके फॉर्म की तरफ जाओ। क्योंकि सबसे पहले चेकलिस्ट लेकर उसके डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो। और इसकी चेकलिस्ट में मैंने आपको बता दिया, सिर्फ जो DS-160 मांगता है ना, वो आपका क्या कहते हैं DS-160 में ना उसने आपका बैंक स्टेटमेंट मांगना है,
ना आपने DS-160 के लिए आपको कोई कंपनी के लेटर की रिक्वायरमेंट है, ना कोई आपका टैक्स का NTN चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। आपने सिर्फ DS-160 का फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद चेकलिस्ट से अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। चेकलिस्ट इनकी जो होती है जो नॉर्मल हर वीज़े की होती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ इनका वीज़ा आपकी चेकलिस्ट तो आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, लेकिन वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। बहुत रेयर केस में वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मांग लेते हैं बैंक स्टेटमेंट, बहुत रेयर केस में, वो भी नहीं पूछते आपसे, क्योंकि जब आप उधर अपनी डिटेल डाल देते हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑलरेडी इंक्वायरी वेरिफिकेशन कर चुके होते हैं हर चीज़ की कि इसने जेन्युइन डिटेल डाली है या किसने कहीं भी झूठ बोला है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी ये सवालात करते हैं आपसे इंटरव्यू के, सही है, तो वो आपसे फॉर्म से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये ज़रूर वो आपसे पूछेंगे कि ये आया कि ये फॉर्म आपने खुद भरा है या किसी से आपने इसकी हेल्प ली है। मैं ये बोलता हूँ आप किसी की हेल्प लो, नो प्रॉब्लम, हेल्प लो फॉर्म भरने में, लेकिन खुद ही ये फॉर्म फिलअप करो। कभी भी ये नहीं करना कि किसी और से आपने फिलअप कराया हो फॉर्म और उधर जाके आप बोल रहे हो कि मैंने फ़िलअप किया है, तो फिर वो आपसे सवालात करेगा और उसमें आप जैसे ही थोड़े से भी हिचकिचाए और थोड़ा सा कंफ्यूज हुए तो फिर आप समझ लें कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है इंटरव्यू के लिए कि आपको वीज़ा मिल जाए। जो आपने फॉर्म फिलअप किया, बिंदास होके जाओ, डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाओ, बैंक स्टेटमेंट लेके जाओ, जिस कंपनी में एम्प्लॉई है उसका लेटर लेके जाओ, सैलरी स्लिप्स लेके जाओ, स्टेटमेंट से मैच करती हुई सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, और बाकी इंक्वायरी वो खुद कर लेंगे। बाकी आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो आपने डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पे भरे फिलअप किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और उनको वैसे बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनको सच चाहिए। आपने सच बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, इंशाल्लाह आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी एजेंट बोलता है आपको, कोई भी बाहर वाला आदमी आपको बोलता है कि मैं 100% आपका वीज़ा दिलवा दूंगा और 100% मैं आपका वीज़ा ग्रांट करा दूंगा, तो ये झूठ बोलता है आपसे, उससे आपसे लाखों रुपए ले, पैसे चीट करे, फ्रॉड करे। तो भाई किसी भी एजेंट की बातों में ना हो, ये काम खुद करो। हेल्प लेनी है किसी भाई की ले लो, कज़न की ले लो, दोस्त की ले लो, फॉर्म फिलअप करो, लेकिन खुद जाके सबमिट करो। हाँ, जब भी आप फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट करोगे तो प्लीज़ अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, कभी किसी का और का कार्ड यूज़ नहीं करो। अगर वो आपसे पूछता है भाई तुमने कितने पैसे इसके पे किए हैं, तो आप क्या बताओगे? ठीक है, तो अपने कार्ड से पे करो, बहुत ज़रूरी है। अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। हाँ, पेरेंट्स के लिए बेटे का चलता है, बेटे के लिए पेरेंट्स का कार्ड चलता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन भाई अपने कार्ड से यूज़ करो। अच्छी चीज़ है, किसी का कार्ड ही ना यूज़ करो, ताकि उसके लिए कोई, जिसे कहते हैं ना कि कभी होनी होती है तो किसी भी बंदा किसी भी तरीके से, हर डॉक्यूमेंट जेन्युइन होता है, सब चीज़ें जेन्युइन होती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है और फिर मसले खड़े हो जाते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात है, ये चीज़ें करोगे इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने जो अपना फॉर्म भरा था, उसने मुझसे 4 या 5 सवाल पूछे। एक सवाल उसने मुझसे पूछा कि भाई आप दुबई में कितने दिन से हो, कब से यहाँ पे एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, कितने अरसे से, इतना टाइम हो गया आपको। मैंने उसको बताया आपकी फैमिली में कौन कौन बंदा है, मैंने उसको क्लियर बताया, क्योंकि मैंने अपने ऑलरेडी फॉर्म में खुद भरा था। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं वो मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपका प्रोफेशन क्या है, वो मैंने उनको बताया। फिर उसने मुझसे पूछा कि भाई US जा रहे हो, जाने का कंसर्न आपका क्या है, आपने तो इधर विज़िट लिखा है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, टूरिस्ट हूँ। तो और भी इसी मेरे काम से रिलेटेड सवाल पूछे और मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड सवाल पूछे उन्होंने, और 1-2 सवाल मेरी फैमिली के रिलेटेड पूछे। लेकिन जो भी सवाल होंगे, अगर आप जेन्युइन पर्सन हो तो आपको मालूम होंगे, और वो गलत, जिसे कहते हैं कि वो यहाँ की उधर की इधर की कोई सवाल नहीं पूछते। इतना डरने की कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर उनका सवाल का जवाब दो, इंशाल्लाह आपको वीज़ा ग्रांट होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, जहाँ आपने उनसे झूठ बोला या कुछ गलत बयानी करी, तो ये सोच लो कि वीज़ा नहीं मिलना, 100% नहीं मिलना, क्योंकि सच बोलोगे वीज़ा आपको ग्रांट होगा, नो प्रॉब्लम। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई हमें ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए तो हम US का वीज़ा अप्लाई करेंगे। भाई मैंने भी ऐसे भी लोगों को भी देखा है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनको भी वीज़ा मिला है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री से ये होता है कि आपके चांसेस थोड़े से ब्राइट हो जाते हैं। यानी कि मैं ये बोलता हूँ 20 to 30%, नॉट फॉर 30, 40, 60, 70, 20 to 30% तक ये चांस होता है कि आपको वीज़ा मिल जाता है। यानी कि उनको ये पता होता है कि ये बंदा ऑलरेडी 4-5 कंट्री घुमा हुआ है, थोड़ा फ़र्क पड़ता है। या ये नहीं होता कि 90%, 100% मैं ग्रांट होऊंगा, मेरे पास UK का वीज़ा है तो मुझे US मिल जाएगा, या मेरे पास शेंजन वीज़ा है तो मुझे US मिल जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं है भाई। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पे जो आपने फिलअप करी है DS-160 के अंदर, और आपको
कॉन्फिडेंस पे करता है कि आप किस कॉन्फिडेंट के साथ वीज़ा ऑफिसर को फेस करते हो और किस तरीके से वीज़ा लेते हो। व्यूअर्स, एक बात मैं और आपको बताता हूँ कि अगर आप यूएस एम्बेसी में जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आप कोई भी चीज़ अंदर ले आ नहीं सकते, सिर्फ कंसर्न डॉक्यूमेंट ले आ सकते हैं। जो भी कंसर्न डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल भरी है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, वो ले आ सकते हैं। और हत्ता के मोबाइल, वॉलेट, कुछ भी आप नहीं ले सकते, वो ऑलरेडी सिक्योरिटी वाला आपसे बाहर ले लेगा। तो बेहतर है कि उसके जहमत ना उठानी पड़े। लैपटॉप वगैरह दूसरी चीज़ें सब अपनी गाड़ी के अंदर रख के आएँ। अगर आपके और किसी के साथ आए तो उसको फिर पकड़ा दें, और अगर आप अकेले आएँ तो फिर सिक्योरिटी वाला आपसे लेकर रख लेगा। तो उसके लिए परेशान होने की चीज़ नहीं है। तो ये एक उनका प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली इतने रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन 2 या 3 चीज़ कंपलसरी आप लेके जाना अपने साथ। एक बैंक स्टेटमेंट 6 to 1 ईयर का निकाल के लेके जाना, हो सकता है फिजिकली आपसे मांग ले चेक करने के लिए। नंबर 2, अपना और वाइफ का और अपनी फैमिली का शनाख्ती कार्ड जो होगा वो लेकर साथ जाना, ओरिजिनल रख के ले आना। हो सकता है बोले भाई मुझे आईडी कार्ड दिखाओ, आप इस कहाँ के हो, क्या है क्या नहीं। नंबर 3, पासपोर्ट तो ओरिजिनल आपको साथ लेके जाना है। और आपको वीज़ा ग्रांट करेगा तो वो पासपोर्ट आपसे ले लेगा उसी वक्त और आपको एक पेपर दे देगा। और हाँ, और वीज़ा ग्रांट नहीं करेगा तो आपको एक दूसरा पेपर दे देगा जिसमें लिखा होगा कि आप नेक्स्ट टाइम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बताऊँ, और बाकी जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे मैं समझता हूँ कि एसेंशियल हैं, वो मैं चेकलिस्ट में डाल दूँगा। चेकलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना। वरना DS-160 के अंदर भी एक चेकलिस्ट है जो मैं जिसका डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट निकाल के ले आना। और कोई भी फर्दर आपके क्वेश्चंस हों, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर ज़रूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और कुछ भी मुझसे पूछना है कमेंट में आप मुझसे बिंदास होकर पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक व्यूअर्स, DS-160 का और जितने भी वेबसाइट है इसकी US की, और जो भी चेकलिस्ट है वो मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आप वहाँ से भी उठा सकते हो, वहाँ से चेक कर सकते हो। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब ज़रूर करें कहें आने वाली वीडियो आपको मिल सके।